नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विशाख मास महात्म का 20वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। कृपया कर मुझे बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुनी, सतोगुनी, तमोगुनी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुनी और रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं, अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सब में द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उधर्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी के कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोगों वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अनंत काल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति होती है। मनवंतर प्रलय में भू भर्व सब तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल पलायन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवें सहित लोकों और लोकस्थ सब का नाश होता है। केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही या सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनर्रचना करते हैं। ऋषि देव पितरलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुण्य नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्म लोकवासी है, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षित लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्वाहकार विभु षंड गुणय होकर व्यू में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभव तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञान रूपी सारुष्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त ब्रह्मा विष्णु भगवान विभिन्न कर्म और आशा वाले लोगों की रचना करते हुए सवे पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्त संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है।
यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वह हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकारी रहते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्मों में विश्वास है और जो सदा विष्णु भगवान के भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धापूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने विशाखोक्त धर्म बतलाए, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गोरस, सहज, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मण आदि के चरण धोना, पंखा करना, उबाटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। पितरेश्वरों को तर्पण करना भी उत्तम है। तेल उपटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करे, लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुलर, बेल फल, लीहो, सोडा का सेवन वैशाख में भूल करके भी न करे, नहीं तो चंडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनना पड़ता है। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें और वैशाख महात्म की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितरेश्वरों की तृप्ति को अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे और यथाशक्ति को दान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों को उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब शुतदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुका वहां बैठ गया। जय जय श्री हरि। दोस्तों, यह वैशाख मास महात्म का 20वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको यह अध्याय पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।